नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं वीएच न्यूज। कोरोना महामारी ने लोगों को शारीरिक ही नहीं मानसिक तौर पर भी बुरी तरह से तोड़ दिया। आए दिन कई ऐसी दर्द भरी खबरें सामने आ रही है और अब जो खबर सामने आई है वो आपको भावुक कर देगी। जहां गोरखपुर की एक महिला के कोरोना संक्रमित पति का इलाज चल रहा था और महिला ने हालात और बीमारी से तंग आकर अस्पताल में ही आत्महत्या कर ली। पूरा मामला क्या है वो भी आपको बताते हैं। दरअसल गोरखपुर के मेडिकल कॉलेज रोड पर एक निजी अस्पताल में कैंपियरगंज की रहने वाली महिला कोरोना संक्रमित पति का इलाज कराने आई थी। इलाज के दौरान पति को सांस लेने में दिक्कत आ रही थी। अस्पताल प्रबंधन ने महिला से ऑक्सीजन की व्यवस्था करने को कहा तो महिला के पिता ऑक्सीजन की व्यवस्था करने निकल पड़े। इसी दौरान महिला ने अस्पताल के पिछले हिस्से में जाकर फांसी लगा ली। सूचना मिलते ही अस्पताल परिसर में अफरा तफरी मच गई। महिला के पिता का कहना है कि बड़ी मशक्कत के बाद जब मैं ऑक्सीजन लेकर पहुंचा तो बेटी को वहां नहीं पाया। कुछ देर इंतज़ार करने के बाद उसके नंबर पर कॉल किया तो फ़ोन नहीं उठा। उसकी तलाश के दौरान किसी ने बताया कि अस्पताल के पीछे एक महिला ने फांसी लगा ली है। जब मौके पर पहुंचा तो देखा कि बेटी फांसी के फंदे पर लटकी हुई है। पिता ने रोते हुए बताया कि अभी कुछ दिन पहले ही बेटी के ससुर की मौत भी कोरोना की वजह से हो गई थी। इसी दौरान दामाद भी कोरोना से संक्रमित हो गए। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ी तो मैं ऑक्सीजन लेने गया था। जब लौटा तो बेटी ने खुदकुशी कर ली थी। घर में 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। पिता के अनुसार पहले ससुर की मौत और अब पति को जिंदगी और मौत से संघर्ष करते देख हालात को बर्दाश्त नहीं कर सके और तंग आकर उसने ये कदम उठा लिया। उधर अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि जैसे ही हमें इसकी जानकारी हुई तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। इनके पति का इलाज हमारे हॉस्पिटल में चल रहा है। सांस लेने में दिक्कत हो रही थी क्योंकि अस्पताल में ऑक्सीजन सीमित था और तुरंत ऑक्सीजन की ज़रूरत थी, इसलिए ऑक्सीजन की व्यवस्था के लिए कहा गया था। लेकिन अब इस महिला की मौत के लिए कौन जिम्मेदार है? खुद वो महिला जिसने हालात के आगे दम तोड़ दिया, या कोरोना वायरस जिससे उसका पति लड़ रहा था, या फिर सरकार जो अपने नागरिकों को मूलभूत स्वास्थ्य सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं करवा पा रही है? अगर सरकार नागरिकों को ये सब नहीं दे सकती है तो फिर उनसे टैक्स किस बात का लिया जाता है? जहां देश में एक छोटी सुई से लेकर हर सामान पर टैक्स ये कहकर लिया जाता है कि इस टैक्स से सरकार जनता के लिए मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था करेगी, लेकिन मौजूदा हालात कुछ और ही कह रहे हैं। और मान लिया महिला के पति के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत थी तो ऑक्सीजन की व्यवस्था करना किसकी जिम्मेदारी बनती है? उस महिला की, उसके पिता की, या फिर उस अस्पताल की जो इलाज के लिए मरीजों से मोटी रकम वसूल रहा है? इसके बावजूद अस्पताल ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं कर सकता। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।